नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर पंचायती राज संस्थाओं, खासकर जिला परिषद के चुनावों और वार्डों के गठन डिलिमिटेशन से जुड़ा है। अगर आप पंचायत चुनावों में रुचि रखते हैं या कानूनी जानकारी रखना पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले जानते हैं इस केस के ज़रूरी विवरण। केस का नाम देविंदर सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, केस नंबर C.W.P, नंबर 13,810 वर्ष 2025। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। माननीय जज जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा। फैसले की तारीख 5 दिसंबर 2025। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर था क्या। वर्ष 2025 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज इलेक्शन रूल्स 1994 के नियम 9 सब रूल 2 में एक संशोधन अमेंडमेंट किया। पुराने नियम के अनुसार जिला परिषद के वार्ड बनाते समय सभा क्षेत्र, सभा एरिया को एक इकाई यूनिट माना जाता था, लेकिन नए संशोधन में सरकार ने इसे बदलकर पंचायत समिति को इकाई बना दिया और यह शर्त लगा दी कि जिला परिषद का वार्ड बनाते समय पंचायत समिति की सीमाओं को लांघा नहीं जाएगा, कैन नॉट ट्रांसग्रेस बाउंड्रीज। इस संशोधन का असर ये हुआ कि शिमला जिले में जिला परिषद के वार्डों की जनसंख्या में भारी असमानता आ गई। उदाहरण के लिए, एक तरफ कवार वार्ड बनाया गया जिसकी जनसंख्या केवल 6,372 थी, वहीं दूसरी तरफ कोटखाई वार्ड की जनसंख्या 37,899 और जुब्बल के बड़ाल वार्ड की जनसंख्या 36,551 हो गई। याचिकाकर्ता पिटिशनर का कहना था कि संविधान और पंचायती राज एक्ट के अनुसार हर वार्ड में जनसंख्या और सीटों का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान, एज फार एज प्रैक्टिकेबल सेम होना चाहिए। लेकिन नए नियम की वजह से एक प्रतिनिधि 6,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरा 37,000 का, जो कि भेदभावपूर्ण है। सरकार का तर्क था कि यह बदलाव प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया था, ताकि वोटों की गिनती ब्लॉक स्तर पर हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए वोटर के अधिकारों से समझौता होना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड, महत्वपूर्ण कानूनी पहलू। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कई अहम कानूनी बिंदुओं पर स्थिति साफ की। 1. संविधान का अनुच्छेद 244C और PR, एक्ट की धारा 19। कोर्ट ने माना कि संविधान और एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे क्षेत्र में एक समान होना चाहिए। नए नियम 9(2) ने इस समानता के सिद्धांत को खत्म कर दिया, जिससे भारी असमानता पैदा हुई। 2. मनमानापन और तर्कहीनता, आर्बिट्रेरीनेस एंड इरैशनैलिटी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चुनाव अधिकारियों ARO की सुविधा के लिए या वोटों की गिनती आसान बनाने के लिए नियमों में ऐसा बदलाव करना जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, पूरी तरह से मनमाना, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी और तर्कहीन है। प्रशासनिक सुविधा जनता के हितों और संवैधानिक जनादेश पर भारी नहीं पड़ सकती। 3. कोर्ट का हस्तक्षेप, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, आर्टिकल 236 साइन O। सरकार ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 223 साइन O के तहत कोर्ट चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन डिलिमिटेशन में दखल नहीं दे सकता। इस पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर परिसीमन का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। चूंकि अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। 4. स्पीकिंग ऑर्डर का न होना, एब्सेंस ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर।
एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जब याचिकाकर्ता ने डीसी डेप्यूटी कमिश्नर के पास आपत्ति दर्ज कराई थी तो उसे बिना कोई कारण बताए नॉन स्पीकिंग ऑर्डर खारिज कर दिया गया था। लेकिन डिविजनल कमिश्नर ने अपील में झूठ लिखा कि डीसी ने स्पीकिंग ऑर्डर पास किया था। हाई कोर्ट ने इस पर केडीडीही नाराजगी जताई और इसे परवर्स विकृत बताया। दोस्तों, अगर आप कानून के छात्र हैं या लीगल अपडेट्स चाहते हैं तो लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। अंत में माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1. कोर्ट ने नियम 9/2 में किए गए संशोधन को रद्द क्वॉश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन असंवैधानिक और मनमाना है। 2. इस नियम के आधार पर शिमला जिला परिषद के वार्डों के परिसीमन की जो भी अधिसूचनाएं नोटिफिकेशंस जारी की गई थीं, उन्हें भी रद्द कर दिया गया। 3. कोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें गलत तथ्यों का सहारा लिया गया था। 4. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून और संविधान के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करें। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट और समान प्रतिनिधित्व का मूल्य सर्वोपरि है और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इससे खिलवाड़ डीएच नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया होगा और देविंदर सिंह नेगी बनाम स्टेट ऑन एफ एचपी के फैसले की जानकारी आपके काम आएगी। जाने से पहले लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मैं शिखा राजता जल्द मिलूंगी एक और नए और महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।